हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस को डिटेल में समझ चुके हैं। आज के क्लास में हम शेयर फॉर फीचर समझेंगे। जैसा कि हम पिछले क्लास में समझे थे कि जब कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा देने के बाद अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकेंड कॉल का पैसा नहीं देती है, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा देने के बाद फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल का पैसा नहीं देती है, तो कंपनी यह मानती है कि शेयर होल्डर बाद में पैसा दे देगा और उसके पैसे को एसेट की तरह ट्रीट करती है और अपने बुक में कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाती है। लेकिन कभी कभी जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर को फोरफिट कर लेती है, उसके शेयर को जब्त कर लेती है, उसके शेयर को कैंसिल कर देती है। अब वह शेयर होल्डर उस शेयर का ऑनर नहीं है। इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि JR लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 10,000 शेयर ₹10 पर शेयर के रेट से इशू करती है। एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹3 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ₹2 वो लेती है। अब एक शेयर होल्डर ए है जो कि इस 10,000 में से 500 शेयर परचेज किया है। वह एप्लीकेशन का पैसा देता है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है, फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं देता है। अब एक शेयर होल्डर ए है जो कि 10,000 शेयर में से 500 शेयर परचेज किया है। वह एप्लीकेशन का पैसा दे रहा है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है, फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दे रहा है। जब वह फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर को फोरफिट करती है, उसके शेयर को जब्त कर लेती है, उसके शेयर को कैंसिल कर देती है। यहाँ पर कंपनी इसके शेयर को फोरफिट करती है। अब इसको समझते हैं। एप्लीकेशन का एंट्री सेम होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर ₹2 के रेट से 20,000। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सारा जर्नल एंट्री हम डिटेल में समझ चुके हैं पहले। अब वह अलॉटमेंट को ड्यू करेगा, तो अलॉटमेंट को ड्यू करने का एंट्री होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 10,000 शेयर ₹3 पर शेयर के रेट से वह अलॉटमेंट पर ड्यू करता है। यहाँ पर हो जाएगा 30,000। यहाँ पर एप्लीकेशन अकाउंट को वह शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा है 20,000। अब यहाँ पर जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पैसा आना चाहिए 30,000, लेकिन एक शेयर होल्डर जो कि ए है वो इस 10,000 में से
500 शेयर परचेज किया है और वह अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दे रहा है। वह 500 शेयर 3 रुपीज के रेट से 1500 कंपनी के पास नहीं आ रहा है क्योंकि ए अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 1500, तो यहाँ पर पैसा आ रहा है 28,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर हम पूरी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे 30,000 से। और हम यह पिछले क्लास में समझ चुके हैं कि जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो कंपनी यह मान लेती है कि यह पैसा वह बाद में दे देगा और उसके पैसे को एसेट की तरह ट्रीट करती है और अपने बुक में कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाती है। यहाँ पे हो जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। $1500, 500 शेयर 3 रुपीज के रेट से 1500। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू हम पूरे अमाउंट से करते हैं। 10,000 शेयर 3 रुपीज फर्स्ट कॉल का 30,000। अब जब पैसा आएगा तो यहाँ पर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर पैसा आना चाहिए 30,000, लेकिन एक शेयर होल्डर ए जो कि 500 शेयर परचेज किया है वह फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दे रहा है। 500 शेयर का 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पर 1500, यहाँ पर भी 1500 कंपनी के पास नहीं आ रहा है तो यहाँ पर बैंक आ रहा है 28,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम 30,000 से क्रेडिट करेंगे। और यहाँ भी कंपनी मान लेगी कि वह फर्स्ट कॉल का पैसा बाद में दे देगा और इसको यहाँ पर कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाएगा। $1,500, लेकिन कंपनी जब शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल का पैसा मांगती है और शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर को फोरफिट कर लेती है, उसके शेयर को जब्त कर लेती है, उसके शेयर को कैंसिल कर देती है। अब वह शेयर होल्डर उस शेयर का ऑनर नहीं है। यहाँ पर जब कंपनी शेयर होल्डर का शेयर फोरफिट कर लेता है, कैंसिल कर देता है, तो उस शेयर से कंपनी के पास जितना शेयर कैपिटल बढ़ा है उसको वह कम करता है। यहाँ पर 500 शेयर का जब एप्लीकेशन में वो पैसा दिया है तो कंपनी उसको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। इस 20,000 में ए जो शेयर परचेज किया है उसका भी पैसा है। 500 शेयर 2 रुपीज के रेट से 1,000 यहाँ पर ए का अमाउंट है जो कि शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है। अलॉटमेंट में इस 30,000 में कंपनी 500 शेयर 3 रुपीज के रेट से 1500 वह ए का अमाउंट भी यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। इसके बाद जब वह फर्स्ट कॉल को ड्यू किया है तो यहाँ जो 30,000 है इसमें भी वह ए का शेयर 500 3 रुपीज के रेट से 1500 वह यहाँ भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो सबसे पहले जब यह शेयर कैंसिल हो गया है तो जो यहाँ पर क्रेडिट किया है इस सब को डेबिट करके इसको हम पहले शेयर कैपिटल को कम करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट किया है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ए का 1000, अलॉटमेंट में वह क्रेडिट किया है 1500 और फर्स्ट कॉल पर वह क्रेडिट किया है 1500। टोटल हुआ 1000, 1500, 1500, 4000 वह यहाँ पर क्रेडिट किया है। इसको सबसे पहले हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 टू, अब यहाँ पर कंपनी कॉल्स इन अरियर के नाम से 1500 ए के शेयर पर यहाँ पर डेबिट किया है। इसको एसेट की तरह ट्रीट किया है। यहाँ पर कॉल्स इन अरियर को डेबिट किया है। यहाँ पर 1500 और फर्स्ट कॉल में भी यहाँ पर 1500। यहाँ पर 500 शेयर पर कंपनी दो जगह 1500 1500 कॉल्स इन अरियर के नाम से डेबिट किया है। तो इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि अब यह शेयर कैंसिल हो गया है, फोरफिट हो गया है। यहाँ पर हो जाएगा टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 1500 1500 3000। अब यहाँ पर एप्लीकेशन पर जो ए 500 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 1000 दिया था, यहाँ पर कंपनी को वह 1000 दिया है। अब यह 1000 कंपनी ए को वापस नहीं करेगी, वह उसके इस पैसे को जब्त कर लेगी, फोरफिट कर लेगी। इसको वह अपने बुक में टू शेयर फोरफिचर अकाउंट के नाम से दिखाएगी। $1000, यहाँ जो कंपनी के पास एप्लीकेशन के रूप में 1000 आया है, उसको कंपनी अपने बुक में शेयर फोरफिचर अकाउंट के नाम से दिखाएगी। अब कंपनी सेकेंड कॉल को ड्यू करेगी। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर 10,000 शेयर में से 500 शेयर कैंसिल हो गया है, फोरफिट हो गया है। अब कंपनी सिर्फ 9,500, 10,000 में से हम 500 को माइनस कर देंगे क्योंकि अब 500 शेयर कैंसिल हो गया है। अब जो कंपनी पैसा मांगेगी वह सिर्फ 9,500 शेयर पर ही वह पैसा मांगेगी। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को जब डेबिट करेगा हुआ तो 9,500 और सेकेंड कॉल 2 रुपीज का है, मल्टीप्लाई 2 19,000। अब जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। $1900। जब यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो हम यह मान लेंगे कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर सारा पैसा आ गया है। इस तरह से जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर का पैसा नहीं देता है तो कंपनी कभी कभी उसके शेयर को फोरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है, उसके शेयर को कैंसिल कर देती है। तो उसके शेयर पर जितना कंपनी के पास शेयर कैपिटल बढ़ा है उसको सबसे पहले हम डेबिट करके उस कैपिटल को कम करते हैं और कंपनी जितना कॉल्स इन अरियर अपने बुक में रिकॉर्ड की है उस शेयर पर उसको क्रेडिट करके उसको भी समाप्त कर देते हैं और उस शेयर पर जितना पैसा शेयर होल्डर कंपनी को दे दिया है कंपनी वह पैसा जब्त कर लेती है और अपने बुक में उसको शेयर फोरफिचर अकाउंट के नाम से दिखाती है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर एक शेयर होल्डर ए है और एक शेयर होल्डर बी है। ए 500 शेयर परचेज किया है और बी 200 शेयर परचेज किया है। ए एप्लीकेशन का अमाउंट देता है, अलॉटमेंट का नहीं देता है, फर्स्ट कॉल का भी नहीं देता है। जब यह फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं देता है तो कंपनी इसके शेयर को फोरफिट कर लेती है। यहाँ पर कंपनी इसके शेयर को फोरफिट कर लेती है। बी जो कि 200 शेयर परचेज किया है वह एप्लीकेशन का अमाउंट देता है और अलॉटमेंट का वह पैसा नहीं देता है और कंपनी इसके शेयर को यहीं पर फोरफिट कर लेती है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन का अमाउंट दोनों दे रहा है तो यहाँ पर एप्लीकेशन का एंट्री सेम होगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन पर पैसा दोनों दे रहा है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 और इसको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर अलॉटमेंट को ड्यू किए हैं। अलॉटमेंट को ड्यू हम पूरे अमाउंट से करते हैं। यहाँ पर 10,000 शेयर 3 रुपीज के रेट से 30,000। अब जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर पैसा आना चाहिए 30,000, लेकिन एक शेयर होल्डर ए जो कि 500 शेयर परचेज किया है इस 10,000 में से, वह अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है और एक शेयर होल्डर बी जो कि इस 10,000 में से 200 शेयर परचेज किया है वह भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। यहाँ पर ए 500 शेयर 3 रुपीज के रेट से 1500 नहीं दे रहा है और बी 200 शेयर 3 रुपीज के रेट से 600 नहीं दे रहा है। यहाँ पर ए नहीं दे रहा है 1500 और बी नहीं दे रहा है 3 रुपीज के रेट से 600। यहाँ पर 30,000 में से 2100 नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 27,900 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर पूरे अलॉटमेंट को हम क्रेडिट करेंगे 30,000। अब यहाँ जो शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया है तो कंपनी उसको अपने बुक में कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाती है। कंपनी यह मानती है कि यह पैसा बाद में उसको मिल जाएगा। कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ए नहीं दे रहा है 1500 और बी नहीं दे रहा है 600। यहाँ पर टोटल पैसा जो कॉल्स इन अरियर के नाम से कंपनी अपने बुक में रिकॉर्ड करेगी वह 2100। अब बी जो कि 200 शेयर परचेज किया है वो अलॉटमेंट का पैसा जब नहीं देता है तो कंपनी यहीं पर इसके शेयर को फोरफिट कर लेती है, इसके शेयर को जब्त कर लेती है, इसको कैंसिल कर देती है। अब बी उस 200 शेयर का शेयर होल्डर नहीं है तो 200 शेयर पर कंपनी अपने बुक में जितना शेयर कैपिटल बढ़ाया है तो सबसे पहले उसको कम करेगा। यहाँ पर शेयर को कैंसिल करेगा, फोरफिट करेगा। यहाँ पर सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को वह डेबिट करेगा। जो अमाउंट वह पहले क्रेडिट कर चुका है उसको डेबिट करेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर बी जो कि 200 शेयर परचेज किया है वह एप्लीकेशन पर 2 रुपीज के रेट से 400 दिया है जिसको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। इस अमाउंट में बी का 400 है जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। फिर अलॉटमेंट के समय
जब इसको ड्यू करता है कंपनी, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 30,000 ट्रांसफर किया है, जिसमें बी का 200 शेयर का 3 रुपीज के रेट से 600 है। इसमें बी का 600 है, जिसको कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब चूंकि यह शेयर कैंसिल हो गया है, फोरफिट हो गया है, तो जो अमाउंट वह इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है बी का, उसको सबसे पहले वह डेबिट करेगा। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 400 और 600, 400 एप्लीकेशन का और 600 अलॉटमेंट का, जिसको वह इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका है। यहाँ पर डेबिट कर देंगे 1000 से। टू, बी जो अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया, तो उसको कंपनी अपने बुक में कॉल्स इन अरियर के नाम से यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर 600 200 शेयर का 3 रुपीज के रेट से कंपनी अपने बुक में कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाया है, तो इसको भी हम क्रेडिट करके समाप्त कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। यहाँ पर 600 क्रेडिट हो जाएगा और बी एप्लीकेशन के टाइम में जो 200 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 400 दिया है, कंपनी यह पैसा उसको वापस नहीं करेगी। वह पैसा कंपनी जब्त कर लेगी, फोरफिट कर लेगी और अपने बुक में उसको 2 शेयर फोरफिचर अकाउंट के नाम से दिखाएगी। इस तरह से बी के 200 शेयर को कंपनी फोरफिट कर लेगी। अब फर्स्ट कॉल को कंपनी ड्यू करेगी। यहाँ पर फर्स्ट कॉल को ड्यू करने का एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी जब भी ड्यू करती है तो पूरे शेयर पर करती है। यहाँ पर 10,000 शेयर है, तो 10,000 शेयर पर कंपनी ड्यू करेगी। लेकिन यहाँ पर कंपनी एक शेयर होल्डर जो बी है, जो कि 200 शेयर परचेज किया है, उसके शेयर को कैंसिल कर दी है, फोरफिट कर ली है, तो उस पर अब वह कॉल नहीं करेगी, उस पर पैसा वह नहीं मांगेगी। तो यहाँ पर 10,000 शेयर में से 200 शेयर कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर ड्यू होगा 9,800 शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपीज के रेट से 29,400। यहाँ पर कंपनी ड्यू करेगी 29,400 अमाउंट से, और जब पैसा आएगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर पैसा आना चाहिए 29,400, लेकिन एक जो शेयर होल्डर है जो कि 500 शेयर परचेज किया है, वह फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट नहीं देता है। 500 शेयर 3 रुपीज के रेट से 1500 कंपनी के पास नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कंपनी के पास आ रहा है 27,900 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और जो यहाँ पर पैसा नहीं आ रहा है, कंपनी उसको अपने बुक में कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाती है। यहाँ पर हो जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट, $500 शेयर 3 रुपीज के रेट से 1500, और यहाँ पर क्रेडिट करेंगे हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को पूरी अमाउंट से 29,400। अब यहाँ पर जब ए जो कि 500 शेयर परचेज किया था,
वह सेकेंड कॉल का भी मनी नहीं देता है तो कंपनी इसके शेयर को भी फोरफिट कर लेती है, कैंसिल कर देती है। तो इसके शेयर पर कंपनी अब तक जो भी अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो सबसे पहले उसको हम घटाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर फोरफिट का एंट्री हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम में 20,000 में ए का अमाउंट है 500 का, 2 रुपीज के रेट से 1,000। यहाँ पर ए का है 1,000। अलॉटमेंट के टाइम में जब वह इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 30,000 ट्रांसफर किया है तो इसमें ए का अमाउंट है 500 शेयर 3 रुपीज के रेट से 1,500। और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के टाइम में भी वह इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है ए का 500 शेयर का 3 रुपीज के रेट से 1,500। यहाँ भी ए का 1,500 वह ट्रांसफर किया है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। टोटल अभी तक वह इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है ए का 1,000, 1,500 और 1,500। टोटल 4,000 वह इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 4,000 टू 500 शेयर पर अभी तक वह कॉल्स इन अरियर के रूप में ट्रांसफर किया है। अलॉटमेंट पर 1,500, फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन अरियर के रूप में यहाँ भी 1,500 वह ट्रांसफर किया है। तो इसको हम क्रेडिट करके समाप्त करेंगे। टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 1,500 और 1,500 3,000। और ए 500 शेयर जो परचेज किया है वो एप्लीकेशन के टाइम में 2 रुपीज के रेट से 1,000 कंपनी को दे चुका है। यहाँ जो कंपनी के पास 20,000 आया है इसमें ए का 1,000 है। अब यह 1,000 कंपनी ए को वापस नहीं करेगी, वह इसको जब्त कर लेगी और अपने बुक में यहाँ पर 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के नाम से दिखाएगी। अब कंपनी सेकेंड कॉल को ड्यू करेगी। यहाँ पर स्पेस कम है तो यहाँ हम दिखाएंगे। यहाँ पर ड्यू करने का एंट्री हो जाएगा, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर कंपनी जो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेगी वह 10,000 शेयर में से पहले वह 200 शेयर को कैंसिल कर चुकी है। अब वह ए का शेयर जो 500 शेयर परचेज किया था उसको भी कैंसिल कर चुकी है। तो टोटल वह 10,000 में से 500 प्लस 200, 500 ए का शेयर कैंसिल कर चुकी है और 200 बी का शेयर कैंसिल कर चुकी है। टोटल वह 700 शेयर कैंसिल कर चुकी है। अब जो वह पैसा मांगेगी तो वह सिर्फ 9,300 शेयर पर ही पैसा मांगेगी। तो यहाँ पर वह इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेगी 9,300 मल्टीप्लाई 2, सेकेंड कॉल पर 2 रुपीज के रेट से वो ले रहा है 18,600। यहाँ पर 18,600 अमाउंट से वह सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेगी। अब यहाँ पर जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 18,600, 18,600। यहाँ पर आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि पूरी 18,600 कंपनी के पास आ गया है। इस तरह से जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो जब तक कंपनी उसके शेयर को फोरफिट नहीं करती है तब तक यह मानती है कि यह पैसा दे देगा, तो उसको अपने बुक में कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाती है। लेकिन कभी कभी कंपनी जब शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो उसके शेयर को फोरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो उसके शेयर पर जितना अमाउंट कंपनी अपने बुक में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है, क्रेडिट किया है, उसको डेबिट करके कम करती है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करती है और कॉल्स इन अरियर अकाउंट के नाम से उस शेयर पर जितना अमाउंट वह डेबिट की है उसको वह क्रेडिट करती है। और जो पेमेंट शेयर होल्डर कर चुका है, ऑलरेडी कंपनी को दे चुका है, चाहे वो एप्लीकेशन का अमाउंट हो, अलॉटमेंट का अमाउंट हो, फर्स्ट कॉल का अमाउंट हो, अगर फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट शेयर होल्डर कंपनी को दे चुका है तब भी वो उसके सारे पैसे को वो फोरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी, उसको वापस नहीं करेगी और अपने बुक में शेयर फोरफिचर अकाउंट के नाम से दिखाएगी। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।